सभी को राम राम नमस्कार। प्रभु की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे, यही प्रभु जी से कामना करता हूँ। आज मैं एक प्रेरणादायक कहानी पिताजी के ऊपर लेकर आया हूँ। वैसे तो भारतीय संस्कृति में कोई दिन निर्धारित नहीं होता है माता पिताजी भाई बहन के लिए, क्योंकि हम हर एक दिन उन्हें याद करते हैं, उनसे बात करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों से प्यार करते हैं। खैर, कहानी पे आते हैं। एक सच्ची कहानी है। एक बार पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत थी, तो पिताजी ब्लॉक ले आए, क्योंकि गांव में इतनी सुविधा नहीं होती थी कि आप वहां पे फ़ोटो निकाल सको। तो ब्लॉक में फ़ोटोग्राफ़र के पास जाते हैं, फ़ोटो बोलते हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकालनी है। बोला ठीक है बैठिए। वो कैमरा अपनी वहीं मेज़ में रख के अंदर चला जाता है, कुछ काम को करने लगता है। और मैं बच्चा ही था तो उत्सुकतापूर्वक मैं वो कैमरा उठाता हूँ और इधर उधर देखने लगता हूँ। अब फर्स्ट टाइम कैमरा देखा है और बच्चे के हाथ में नई चीज़ लगे तो उत्सुकता तो रहती ही है। तभी फोटोग्राफर बाहर आता है। वो कहता है बच्चे कैमरा रख दो, बहुत महंगी है, टूट जाएगा। तो मुझे तो गुस्सा आया। मैं बोलता भाई साहब ऐसे और भी कैमरे में ले सकता हूँ। पापा चलो यहाँ से। मैंने बोला पापा को, पापा चलो यहाँ से, फ़ोटो नहीं क्लिक करवानी यहाँ पे। तो फोटोग्राफर बोलता है थोड़ा समझाओ बच्चे को, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। पापा तब तो मुझे कुछ नहीं बोलते। फिर मैं बाहर आता हूँ तो पापा बाहर आके मुझे बोलते हैं जब ऐसी बातें हो जाए तो सॉरी बोलना चाहिए, गलती मान लेनी चाहिए। गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं बन जाता है। तब की बात है, वो पापा की कही हुई बात मुझे ऐसी सीख दे जाती है जो मैं आज तक उन सीख को मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। लेकिन आज की दुनिया बदलती जा रही है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो माँ पिताजी डांटते हैं, बड़े बुजुर्ग डांटते हैं, तो हमें क्या लगता है बच्चों को कि यार कितने डिसिप्लिन में मारते रहते हैं, इनको कुछ काम ही नहीं है। ऐसा हम सबको लगता होगा। लेकिन जब थोड़े बड़े होते हैं तो पिताजी पीटते भी हैं, बोलते भी नहीं पढ़ोगे गधे बन जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। ये भी बोलते हैं अच्छे संगत में रहो। तब तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन मेरे सर पे बैठा हुआ है। हर एक बात में टोका टोकी होता रहता है। थोड़े बच्चे और बड़े होते हैं, जब शादी हो जाती है तब टोका टोकी होता है। तब बच्चा को लगता है यार क्या है पिताजी, यार डांटते रहते हो आप, कुछ काम नहीं है आपको। कभी बहस भी कर लेते हो आप पापा से, मम्मी से। लेकिन जब आपका बच्चा हो जाता है, अब जब आप अपने बच्चे को डांटते हो, जब बच्चा बदमाशी करता है या नहीं पढ़ता है, जब बच्चे को डांटते हो तो आपको, हमें भी तो वही सोचना चाहिए, क्यों डांट रहा हूँ यार, बच्चा छोटा सा बच्चा है। लेकिन तब आपके मन में ख्याल आता है कि मेरे पिताजी ने मुझे डांटा, तब जाके मैं यहाँ पहुँच पाया कि मैं जॉब कर रहा हूँ या तो कुछ अपना काम कर पा रहा हूँ। अगर उस टाइम पापा नहीं डांटे होते या तो माता जी ने नहीं डांट लगाई होती तो पता नहीं मैं यहाँ पहुँच पाता, नहीं पहुँच पाता। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है फिर आप उसे डांटते हो। और ये सबसे बड़ा संदेश होता है आपके बच्चे के माध्यम से। आप हर एक चीज़ अपने बच्चे में वो चीज़ें नोटिस करते हो जो आपके साथ हुआ है। तब आपको एहसास होता है कि पापा और मम्मा की कदर क्या होती है, मम्मी की क्या कदर होती है। ये दुनिया छोटी है, हर एक सीख बड़ी से बड़ी छोटी छोटी आपको इसी ज़िंदगी में मिलती है। इसलिए अपने आप को एक दिन में ना बांधें कि एक दिन फादर्स डे है, मदर्स डे है तो बस लगे हैं पूरा भेड़ चाल में। भारतीय संस्कृति में कोई दिन नहीं होता। इसलिए अगर घर से दूर रहते हैं तो कम से कम डेली नहीं कर पाते हैं व्यस्त लाइफ ज़िंदगी के कारण, तो कम सप्ताह में 2 बारी 3 बारी बात ज़रूर करें। क्योंकि जो
बच्चे बाहर रहते हैं, माँ बाप को लगी मतलब माँ बाप को उम्मीद होती है कि बच्चा फ़ोन करेगा, हाल चाल जानने की उत्सुकता होती है। जो घर में रहते हैं वो कम से कम माँ बाप से बात करें। धन्यवाद मित्रों। आप सबके साथ ऐसे कोई घटना हुई होगी जो आपको लाइव लेसन दे जाती है, सीख दे जाती है। धन्यवाद।